सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते एंड सलाम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं गांव और एक्सप्लोर करेंगे गांव की लाइफ को और जानेंगे यहाँ के लोगों की जो बुनियादी समस्याओं को सामना करना पड़ता है उसके बारे में, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो उनको इजीली अवेलेबल होते हैं, शहरवासी को अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हम आए हैं सकतपुर गाँव। ये देखिए दोस्तों, सकतपुर गांव आगरा शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर जयपुर आगरा हाईवे पर लोकेटेड है। तो बिना किसी देरी के एंटर करते हैं इस गांव में और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहते हैं जिससे लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी क्या राय है इस विषय पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस गांव से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारियों के बारे में उसे जानने के लिए हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, प्रदीप के यहाँ, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। तो वो हमें बताएंगे यहाँ से जुड़ी सभी छोटी और बड़ी जानकारियों के बारे में। तो चलिए चलते हैं उनके घर। तो दोस्तों हम उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग हम घर पहुँच ही गए उनके, और ये आ गया उनका घर और देखते हैं घर पर ही है। वैसे मेरी फ़ोन पर बात हो गई थी। आइए इकबाल भाई, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए कैसे बस हैं? बहुत बढ़िया। आइए। इंतज़ार कर रहे होंगे आप शायद मेरा। हाँ बिल्कुल, इंतजार तो कर ही रहे थे। हाँ। फोन आया था, अच्छा जी अच्छा। इंतजार में थे कब आएंगे। तो दोस्तों हम प्रदीप के घर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आज हम सकतपुर गांव आए हुए हैं और जैसे कि आपको बताया था, और अपने मित्र प्रदीप के साथ बैठे हैं, तो उनसे डिस्कस करेंगे इस गांव की समस्याओं के बारे में और जानेंगे। तो प्रदीप बताइए यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आपको सामना करना पड़ता है, तो कुछ बताइए यहाँ के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको समस्याओं के बारे में बताता हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, ये जो सकतपुर गाँव है आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 3000 के आसपास है और 300 साढ़े 300 के आसपास यहाँ परिवार रहते हैं, ठीक है। बाकी समस्याएं तो काफ़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ एक समस्या बता देता हूँ जो कि मेजर समस्या है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 14 से 15 घंटे ही हमको उपलब्ध हो पाती है, वो भी रेगुलर नहीं। अच्छा, बीच में 2-2 3-3 10 घंटे घंटे का की कटौती होती है और जो 14 घंटे आती है उसमें भी बीच में कटौती होती रहती है। जी जी बिल्कुल। बाकी यदि मौसम ख़राब है या कुछ थोड़ी बहुत आंधी वगैरह आ गई, बारिश वगैरह आ गई, बारिश आ गई, तो उसमें तो 2-2 3-3 दिन भी जो है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम आजकल है। के आधुनिक दौर में अगर आप 3 दिन तक आपको लाइट नहीं मिले या करंट नहीं मिले तो उसके मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, क्योंकि गैजेट का ज़माना है, हर एक के हाथ में बिल्कुल मोबाइल है। बिल्कुल। चलिए और बताइए, और समस्याओं के बारे में हाँ, बताइए। इसके अलावा यहाँ पर एक और समस्या है जो कि बहुत ही काफ़ी बड़ी है। वो है कि यहाँ पर एक तालाब है जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में पोखर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पानी भरता रहता है जो कि नालियों से निकल के आता है और उसमें स्टोरेज होती रहती है और उसी में भरता रहता है, सड़ता रहता है, जिसके कारण कि मच्छर पैदा होते हैं और जिससे कि डेंगू मलेरिया जैसी की बीमारियाँ और समस्याएं पैदा होती हैं। तो अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ की बीमारियाँ तो काफ़ी तादाद में पैदा होती होंगी जैसा कि आपने बताया, तो कुछ प्राथमिक चिकित्सालय की व्यवस्था है यहाँ, या फिर कोई ऐसा बेसिक ट्रीटमेंट मिल पाए? जी, देखिए आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय या अस्पताल जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा। इसके लिए यदि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो कि किरावली है। वहाँ पर ही उसको प्राथमिक चिकित्सा जो है कि मिल पाती है, या फिर अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको फिर आगरा जाना पड़ेगा, जो कि 15 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा इंसान को और चिकित्सा जैसी समस्याएं जो है कि रहती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जी खराब चिंता का विषय है ये। चिंता का विषय है, बिल्कुल। तो यहाँ के रोड्स के बारे में बताइए, यहाँ की सड़कों के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर एक ही रोड है जो कि जयपुर हाईवे से गांव में अंदर आने के लिए है, ठीक है। उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, गड्ढे हो रखे हैं, टूटी हुई है, ठीक है, और जिससे कि काफ़ी आने जाने में परेशानी होती है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर रास्ते हैं वो कच्चे हैं, मिट्टी वाले हैं। कच्चे हैं तो बारिश में तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते होंगे ये रास्ते? बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, 1 से 2 फीट का गड्ढे जो है कि जैसे हो जाते हैं उसमें, जिससे कि आने जाने में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब आप अगर किसी व्हीकल से जा रहे हो तो आप जा ही नहीं सकते, पॉसिबल पैदल नहीं भी है। बड़ी परेशानी होती पैदल है, भी बहुत परेशानी है, लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
जी ये बहुत तो बड़ी समस्या आपने कुछ समस्याएं हमें बताई, जैसे कि आपने एक पोखर के बारे में बताया और यहाँ के रोड्स के बारे में बताया, तो वो आप हमें दिखा सकते हैं। है। हाँ बिल्कुल आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनके गांव को और यहाँ की समस्याओं को देखते हैं और जानते हैं। ये जो आप खेती देख रहे हैं ये है अरहर की खेती, जो कि अच्छा। दाल होती है, अरहर दाल, जो कि हम घर में यूज करते हैं, खाते हैं। और यहाँ पर गांव में आम बोलचाल की भाषा में इसको अरहर बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है। ये जो आप फली देख रहे हैं, इस फली के अंदर ये दाने होते हैं, ठीक है, जो कि दाल का रूप ले लेते हैं पकने के बाद। अच्छा। अच्छा। ठीक है जी, यही है अरहर की दाल जी। ये जो फसल है ये है गोभी की फसल। अच्छा, ये ठीक है गोभी की फसल है। जी। ये बंद गोभी है या फूल गोभी है? ये बंद गोभी की फसल है, जिसमें कि अभी आपको जो गोभी है वो नहीं दिख पा रही होगी, क्योंकि पत्तों के अंदर ढकी हुई रहती है गोभी। अच्छा। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर तरह तरह की फसलें की जाती हैं, जैसा कि पहले भी दिखाया आपको, बाजरा की फसल, आलू की फसल के लिए अभी जो है कि तैयारियां हो रही हैं। बाकी अरहर की फसल हो ही रखी है। ये गोभी की फसल आपको दिखाई, और इसके अलावा भी कई सारी फसल जो है कि यहाँ पर की जाती है। तो आपको यहाँ पर खाने पीने की तो कोई भी असुविधा नहीं होती होगी हाँ और सारी खाने ही पीने, साधन उपलब्ध होते होंगे खाने जी पीने जी के। जी बिल्कुल, खाने सब्जियाँ पीने, सारी अवेलेबल होती होंगी यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सब्जियां हो गई, चाहे दाल वगैरह हो गई, वो जी। सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं, क्योंकि खुद उगाई जाती हैं, किसान अपने खुद ही करते हैं हम लोग। ठीक है। और नेचुरल चीज़ें मिल रही और हैं आपको, नेचुरल बिना चीज़ें मिलावटी होती हैं चीज़ें जी, मिल रही हैं। बिल्कुल बिना मिलावट की चीज़ें होती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो जैविक खाद है उसी का उपयोग किया जाए इन चीज़ों को उगाने के लिए। जी। दोस्तों ये देखिए, ये पेड़ है बाग में, और ये जो आंवले का पेड़ है, तो यहाँ आंवले जो गिर भी रहे हैं पक पक कर, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आंवला मेरे हाथ में है, और शायद आपने कभी आंवले का पेड़ नहीं देखा होगा, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए आंवले लगे हैं सब इस पेड़ पर। तो दोस्तों, ये गांव से जो रिलेटेड बुनियादी जो समस्याएं होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपने मित्र प्रदीप से। प्रदीप जी बताइए, यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए वैसे तो गांव में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों में से एक परेशानी आपको अभी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है कि यहाँ पर जो रोड की समस्या है, जो रास्ते की समस्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा। जैसा कि देख पा रहे हैं, कच्ची रास्ता है, और जो है कि किस तरीके से यहाँ कीचड़ हो रखी है। और क्योंकि इस समय अभी बारिश का समय नहीं है, फिर बारिश तो बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरीके से कीचड़ हो रखी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश के समय में किस तरह का यहाँ पर जो है कि परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता तो है। यहाँ से तो निकलना भी मुश्किल हो जाता होगा, इस रास्ते को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती होगी आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बताना चाहूँगा आपको, ये जो रास्ता है बारिश के दिनों में तो एक एक डेढ़ डेढ़ फीट के यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। अच्छा। निकलने में बहुत सारी परेशानी, दिक्कत होती है। चलिए, और यहाँ की जो समस्याओं के बारे में बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप जैसा कि कितनी सारी गंदगी यहाँ पर हो रखी है, जिस कारण यहाँ पर मच्छर जैसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और इसी कारण अनेकों बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसको तो बहुत जल्दी से जल्दी साफ़ होना चाहिए, और गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। दोस्तों, गांव आज हम आपको लेकर आए और आपको दिखाया कि यहाँ लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं की वजह से उनकी लाइफ कितनी प्रभावित होती है और उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अपने मित्र प्रदीप से जानते हैं। तो प्रदीप जी बताइए। जी, बताना चाहूँगा, देखिए इसका बड़ा ही काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे गाँव के लोगों पर, ठीक है? जिसका कि सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि गाँव के लोग गाँव छोड़कर शहर में बसना चाहते हैं। अच्छा। यानी कि पलायन की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है, अच्छा। ठीक है? जिससे कि परेशानी ये होती है कि खेती का जो कार्य है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग जब शहर में जाके रहेंगे तो फिर खेती का कार्य कौन करेगा? ठीक है ना? जिससे कि खाद्यान्न की समस्या भी उपलब्ध होती है। जी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सभी लोग, अभी तो खैर ये क्वांटिटी कम होगी, लेकिन आगे फ्यूचर में तो सभी लोग शहर में ही शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ की जो सुविधाओं का वो भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो यहाँ गांव में कोई नहीं बचेगा, तो यहाँ के जो काम है वो कैसे होंगे, वो बताइए थोड़ा। जी, जी, बताना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्योंकि सुख-सुविधाएँ शहर में ज़्यादा मिल जाती हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं हमें, ठीक है ना? जिस वजह से जो लोग हैं, वो शहर में जाकर बसना चाहते हैं, और गाँव का जो कार्य है, खेती का जो कार्य है, वो नहीं हो पाता है। जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या तो उत्पन्न होगी ही होगी, ठीक है? लेकिन वहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी ना। जब धीरे-धीरे लोग यहाँ से जाकर वहाँ पर रहने लगेंगे,
तो वहाँ पर भी खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जगहें नहीं उपलब्ध होंगी वहाँ रहने के लिए लोगों को। जी बिल्कुल, जगह नहीं होंगी क्योंकि शहर में तो पहले से ही जगहें कम होती हैं, फिर दूसरा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने की जगहें वैसे ही कम हो जाती तो हैं। ये तो सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। ये हमारा जो देश का सिस्टम है, पॉपुलेशन सिस्टम है हमारा, तो इसमें तो सख्त सख्त कदम उठना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, जी, बिल्कुल देखिए इसमें हमारी जो भारतीय सरकार है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे कि गाँव में जो भी परेशानियाँ हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो अगर उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि वो शहर की तरफ ना जाएँ, पलायन की स्थिति ना बने, जिससे कि हमारा जो देश है, कृषि प्रधान देश है, वो ऐसे ही कृषि प्रधान देश ही बना रहे। तो जो हमारा सिस्टम है वो बरकरार रहे और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जी, जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो के माध्यम से आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंचे और आपकी शायद जो प्रॉब्लम है वो दूर हो, हम ये आशा करते हैं। जी, जी, बिल्कुल देखिए हमारी भी इच्छा यही है और यही आशा है कि आपकी वीडियो के माध्यम से ये जो समस्या है वो गवर्नमेंट तक भी पहुँचे, लोग भी समझें इसको, ठीक है? और जो लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं, वो इस समस्या को समझ के गाँव से पलायन करना बंद कर दें। वो गाँव में ही रहें, खेती का कार्य करें, ठीक है? ठीक है प्रदीप जी, आपने जो हमें टाइम दिया और समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। जी। दोस्तों, इस गांव से जुड़ी बुनियादी समस्याओं को जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर इस गांव में 10 से 20% का भी डेवलपमेंट होता है, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाय।